राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में बनने वाले गुरु चांडाल योग के बारे में जानेंगे। गुरु चांडाल योग क्या रहता है, इसका क्या नेगेटिव प्रभाव जीवन में पड़ता है, कौन से वो उपाय रहते हैं जिनके द्वारा इस योग का जो नेगेटिव फल रहता है उससे बचा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुरु चांडाल योग की। गुरु चांडाल योग एक दुर्योग माना जाता है। जब भी अगर कुंडली की बात करें, कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में गुरु और राहु युक्ति संबंध बनाते हैं तो इस योग का निर्माण होता है। यहाँ हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर गुरु चांडाल योग में राहु बलवान है तो ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी व्यक्ति को। अगर गुरु स्ट्रोंग है और राहु कमज़ोर है, उसकी डिग्री कम है, तो दिक्कतें कम रहेंगी, लेकिन नेगेटिव फल जीवन में मिलता है। यहाँ पर अगर गुरु चांडाल योग के नेगेटिव प्रभाव को देखें तो वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इससे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहता है वह प्रभावित होता है। यश और सम्मान में कमी देखी जाती है, तरक्की में बाधा लाता है। व्यक्ति अपनी बात को सही से प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाता। मानसिक परेशानियां, आलस्य, अस्पष्ट वाणी व्यक्ति की रहती है। पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें रहती है। शत्रुओं से नुकसान की संभावना भी बनी रहती है। दाम्पत्य में कठिनाइयाँ, पेट के रोग, स्वास्थ्य खराब, माता का स्वास्थ्य खराब भाग्य को कमज़ोर करेगा। कर्म क्षेत्र व्यक्ति का कुछ भी रहे, दिक्कतें उसको आती हैं। इनकम में उतार चढ़ाव, फिजूल खर्च, कर्ज बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जिस प्रकार कोई हाथ में स्ट्रोंग माउंट है, अपेक्स का साइन है, या व्यक्ति गुरु जातक है, उसके अंदर सभी के सभी गुरु के गुण नहीं आते। उसी प्रकार अगर हाथ में या कुंडली में गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है तो ये सभी के सभी नेगेटिव फल उस व्यक्ति को नहीं मिलते। 4 या 5 या 6 इस प्रकार से आपको जीवन में नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं हाथ में गुरु चांडाल योग का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, ये हमारे हाथ में इस प्रकार से लाइफलाइन रहती है। जीवन रेखा से जब भी कोई राहु रेखा निकले और इस रेखा से एक रेखा ऊपर की तरफ गुरु माउंट पर अगर पहुंचती है, उस स्थिति में गुरु चांडाल योग का निर्माण हाथ में होता है। गुरु चांडाल योग का निर्माण जिस समय पीरियड तक जीवन रेखा को कवर करता है, उस समय तक काफ़ी दिक्कतें उस व्यक्ति को रहती हैं। उसके बाद कुछ प्रभाव नेगेटिव जीवन पर रहता है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक का समय देखा जाए तो ये काफ़ी दिक्कतें उस व्यक्ति को देगा। उसको तरक्की में बाधाएं ये पहुँचाएगा। मन जो रहेगा किसी भी काम धंधे में, किसी भी कार्य की तरफ उसका फोकस नहीं कर पाएगा। नुकसान भी होगा, इनकम में भी कमी देखी जाएगी, और जीवन में जिसके चलते तनाव रहेगा, मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी। तो ये सब चीज़ें इस प्रकार से नेगेटिव प्रभाव उस व्यक्ति को देती हैं जिसके हाथ में गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। गुरु चांडाल योग का हाथ में निर्माण किसी भी समय जीवन रेखा पर किसी भी लंबी अवधि के लिए, शॉर्ट अवधि के लिए ये यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई दे सकता है। ये यहाँ से भी इसका निर्माण हो सकता है। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात रहेगी वो ये देखी जाएगी, राहु रेखा से
कोई एक रेखा निकलकर गुरु से संबंध बनाए तो उस स्थिति में गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। कुंडली में उधर देखें तो राहु और गुरु का युक्ति संबंध गुरु चांडाल योग का निर्माण करता है। अब बात करते हैं हाथ में अगर गुरु चांडाल योग है, कुंडली में अगर गुरु चांडाल योग बना हुआ है, उस स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अगर जीवन में कर्ज अधिक बढ़ रहे हैं, कर्ज चुकाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, आर्थिक प्रॉब्लम्स से व्यक्ति गुजर रहा है, उसके लिए गुरुवार के दिन उस व्यक्ति को भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर गुड़ और गन्ने के रस से शिवलिंग का अगर अभिषेक किया जाए तो निश्चित ही उस व्यक्ति को पॉजिटिविटी मिलती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है और जो तनाव जीवन में चल रहा होता है उससे मुक्ति उस व्यक्ति को मिलती है। इसके अलावा अगर व्यक्ति किसी भी फील्ड में है, काम धंधे में उसे रुकावटें आ रही हैं, जॉब में प्रमोशन वगैरह नहीं मिल रहा, जॉब में भी काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है, दिक्कतें कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उसके लिए भगवान शिव की पूजा वह गुरुवार के दिन से स्टार्ट कर पॉजिटिविटी ले सकता है। अगर आर्थिक नुकसान अधिक हो रहा है, लॉस पे लॉस हो रहा है, तरक्की में दिक्कतें आ रही हैं, उस स्थिति में पंचामृत का भगवान शिव पर अभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मैरिड लाइफ दिक्कतों में है, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो फिर उसी स्थिति में दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर पॉजिटिविटी ली जा सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये कन्फर्म नहीं है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है जीवन में, लेकिन किसी भी ज्योतिष द्वारा उसे ये बताया गया जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग है, या किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ द्वारा भी ये बताया गया कि हाथ में चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, उस स्थिति में वह व्यक्ति अगर गुरुवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, शिवलिंग का अभिषेक करता है, तो उसको जो ये गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है कुंडली में या हाथ की रेखाओं में, तो उसके जो नेगेटिव प्रभाव रहता है उससे बचा जा सकता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन गुरु चांडाल योग से रिलेटेड। धन्यवाद।